केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सभी जिलों में कर रही है विकास के कार्य। लोकवाणी कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में हो रहे हैं जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड ने शुरू किया ई-शक्ति कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस समय देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। संसद टीवी को दिए गए विशेष साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जन सेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने जनता के साथ सीधा सरोकार रखते हुए उनका विश्वास जीता है। मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार जनता की निस्वार्थ सेवा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के समाधान के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी की 22वीं कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न जिलों में वहां की आवश्यकता के अनुसार विकास की रणनीति पर चर्चा की। आज की लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नारी शक्ति का सम्मान करते हुए कहा कि नवरात्रि के समय पूरे प्रदेश में कन्या भोज की परंपरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के सम्मान की ये परंपरा पूरे वर्ष भर जारी रहे, इसके लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए। नारी शक्ति के रूप में हमन बेटी मन की पूजा करथन और कन्या भोज कराए के घलो हमार परंपरा है। ये अवसर में मोर अपील है कि बेटी मन के नारी मन के सम्मान के भाव बच्चर में 2 बार नवरात्रि में रखे के साथ ही इला पूरा साल और पूरा जिंदगी भर निभाना है। यही सही मायने में छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा हरे। हमार परंपरा और संस्कृति के शिक्षा ले सब्बो मन ला अपन जिंदगी में उतारना है। मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी को विभिन्न जिलों में भी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। लोकवाणी कार्यक्रम को आज नगर निगम राजनांदगांव के सभागार में लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ सुना। कार्यक्रम को सुनने के बाद राजनांदगांव नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में विकास के लिए अलग अलग तरह से पहल की है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की दूरदर्शिता बताया। हमारे भूपेश बघेल जी ने जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास के बारे में जानकारी दी। किस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार एक एक जिला में कार्य कर रही है। चाहे नारायणपुर की चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि नरवा के माध्यम से कैसे डबल फसल उगाया जाता है। जसपुर की बात चली तो उन्होंने बताया कि चाय पत्ती की खेती कैसे की जाती है। इस प्रकार उन्होंने लगातार हर जिलों का वर्णन किया। कवर्धा की बात आई तो उन्होंने कहा कि डीएमएफ राशि से कैसे हमने शिक्षक संगवारी का पोस्ट वहाँ पर स्वीकृत किया और 100 करीब युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिला। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में प्रदेश के नागरिकों द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर भी दिए।
आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर देश भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बेंगलुरु में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए। बच्चे के व्यवहार में जैसे ही कुछ असामान्य दिखाई दे, उसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। हम कैसे मेंटल हेल्थ के शिकार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि ये हमारे ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में उसका सॉल्यूशन है। इस दिशा में हम सोचे। आज में हमारी उपस्थिति में कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। टोबैको के लिए भी 1 महीने के लिए आप कैंपेन चलाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई बार दैनिक दिनचर्या में कठिनाइयां और विषम परिस्थितियां होने के कारण लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते इसे बदलने की आवश्यकता है। प्रदेश में क्षय रोग यानी टीबी के उन्मूलन के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ये बात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विभाग के समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि टीबी से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में लोगों को समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को सुदूर गांवों तक अपनी पहुंच बनाने के प्रयास करने होंगे। श्री सिंहदेव ने बैठक में मौजूद टीबी मितानों के साथ संवाद करते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर इन कार्यकर्ताओं का योगदान सराहनीय है। बैठक में उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले समय में इसे बढ़ने से रोकने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी पात्र लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील भी की। डोंगरगढ़ से देवी दर्शन के बाद रायपुर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्ग के पास उर्ला बोगदा से नीचे गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को दुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र यादव ने बताया कि रायपुर के 8 लोग मां बमलेश्वरी दर्शन के पश्चात डोंगरगढ़ से रायपुर लौट रहे थे। घटना सुबह 6 बजे के करीब बताई जा रही है। ये डोंगरगढ़ से देवी दर्शन करके वापस आ रहे थे। इसमें गाड़ी में सफारी गाड़ी थी, उसमें 8 लोग थे जो यहाँ पास बोगदा पुलिया के पास जिनका एक्सीडेंट हुआ है। इसमें से 8 लोगों में से एक ड्राइवर उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी 7 लोगों का इलाज जिला हॉस्पिटल दुर्ग में हो रहा है। बाकी और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हो सकता है वो मॉर्निंग वॉक वाले होंगे, जिनकी अभी जानकारी नहीं मिली है कि वो कौन लोग थे। पता तलाश जारी है, जैसे ही जानकारी मिलती है हम। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी 7 घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। उन्होंने कहा कि सुबह की सैर के लिए निकले 2 स्थानीय लोगों की मौत भी इसी वाहन की चपेट में आने से होने की आशंका है। मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इन दिनों ई-शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के जरिए महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। इन समूहों के कार्यों में पारदर्शिता लाकर उनके कार्य को आसान बनाने के लिए नाबार्ड ने पूरी प्रक्रिया को ई-शक्ति मोबाइल ऐप से जोड़ा है। इस मोबाइल ऐप में महिला समूहों की गतिविधियों से जुड़ी सभी जानकारियां दर्ज की जा रही हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में भी करीब 850 महिला समूह को ई-शक्ति कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इस संबंध में उन्नति सेवा समिति की संचालक साजिदा कुरैशी ने बताया कि समूह के सफल संचालन के लिए कुछ महिलाओं को एनिमेटर भी बनाया गया है। 850 SHG है जो कि उन्नति सेवा समिति के को मिला है और इसमें ई-शक्ति जो ऐप है उस ऐप के अंदर हमने डाउनलोड किया है। और ये 850 SHG के लिए हमारे पास 28 एनिमेटर है और नाबार्ड के द्वारा 28 एनिमेटर्स के लिए हमको 28 मोबाइल प्राप्त हुआ जो इनको फील्ड में वर्क करने के लिए दिया गया है। समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं ने बताया कि मोबाइल ऐप के जरिए अब उन्हें सरकार और समूह के बीच की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। महिलाओं ने ये भी कहा कि समूह के जरिए वे अपना काम आसानी से कर पाती हैं। हम लोग को मोबाइल से काम करना पड़ रहा है तो अब उसे हम लोग उसके घर हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं।
उनसे पहले मोबाइल से संपर्क कर लेते हैं, फिर उनके पास जाते हैं और उन लोग हम लोग को जो भी जानकारी है उन लोग देते हैं। और मोबाइल से जैसे कि हम लोग को मोबाइल नंबर लिए हुए हैं तो उनका हर प्रकार का मैसेज उन लोग को तक सभी समूह के सभी सदस्यों तक पहुंच जाता है। लेकिन जब से मोबाइल मिला है हम लोग सामने से ही हर चीज़ दिखा देते हैं, तुम्हारे समूह में ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को एक सदस्य को नहीं सभी सदस्य को पता चल जाता है। और जो काम हम लोग करते हैं हर सदस्य का मोबाइल नंबर रखे हम लोग, उन लोगों के मोबाइल नंबर में डायरेक्ट मैसेज चले जाने से बोलते हैं कि हम लोगों को समूह में जो भी काम हो रहा है उसका हर तरह से जानकारी हो जाता है। इस कार्य के लिए समूह के एनिमेटरों को नाबार्ड द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है। ये एनिमेटर इन समूहों को ई शक्ति ऐप से जोड़कर उनकी होने वाली नियमित बैठक, बचत और लोन सहित विभिन्न जानकारियां एकत्र करती हैं। समूह की महिलाएं ई शक्ति कार्यक्रम से जुड़कर न केवल खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं, बल्कि डिजिटल भारत की मुहिम को भी साकार कर रही हैं। बस्तर जिले के सुदूर पहाड़ी गांव कोलिंग के ग्रामीणों के लिए अब उनके घर तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जा रही है। पहाड़ियों से घिरे इस गांव में नेटवर्क की कमी के कारण मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा भी कई बार सामान्य नहीं रह पाती। ऐसी कठिन परिस्थितियों में ग्रामीणों को उनके घर के दरवाजे तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है। बैंकिंग सुविधा मिलने से ग्रामीण भी काफ़ी खुश हैं। सिर्फ एक लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए कियोस्क बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाले संतोष वर्मा गांव में ही किराना दुकान चलाते हैं। दुकान में ही लैपटॉप के माध्यम से उन्होंने 6 महीने पहले कियोस्क बैंकिंग का काम शुरू किया था। अब उनकी बैंकिंग सेवा का लाभ कोलेंग के साथ ही आसपास के कांदानार, मुंडागढ़, काचीरास, चांदामेटा, छिंदगुर जैसे अन्य गाँव के लोगों को भी मिल रहा है। संतोष वर्मा बताते हैं कि गांव से बैंक करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन अब यहां बैंकिंग सुविधा शुरू हो जाने से लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। बैंक 30 किलोमीटर दूरी पर है, जो लोगों को जाने में दिक्कत होता है और समय भी जाता है और पैसा भी खर्च हो जाता है दिन भर का। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पहले लोगों को पैसा निकालने या जमा करने के लिए दरभा या नानगुर जाना पड़ता था, लेकिन अब कियोस्क बैंकिंग से ग्रामीणों का काम आसान हो गया है। कोलिंग में जब से संतोष ना बैंकिंग का काम कर रहा है तब से हम लोग को बहुत सुविधा मिली है कि पहले हम लोग यहाँ से दरबार या नानगुर या जगदलपुर जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए या जमा करने के लिए भी। जब से बैंकिंग का काम कर रहा है तब से हम लोग यहाँ आते हैं कोलिंग में, तो हम लोग यहाँ से आधार कार्ड से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। जमा करने का भी होता है तो हम लोग पासबुक आधार कार्ड दे देते हैं तो जमा भी हो जाता है। इससे हम लोग को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। पेंशन वाले भी यहीं पे निकालते हैं पैसा, नानगुर भी जाते थे पहले, हाँ आधार कार्ड पासबुक लेके। अब संतोष के यहाँ पासबुक और आधार कार्ड लेके जाना है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन सहित केंद्र और राज्य की योजनाओं का पैसा भी अब यहीं मिलने लगा है। यहां तक कि गांव में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी दूर न जाकर कियोस्क बैंकिंग का लाभ ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है देश का नेतृत्व। राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सभी जिलों में कर रही है विकास के कार्य। लोकवाणी कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में हो रहे हैं जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड ने शुरू किया ई शक्ति कार्यक्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।